नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेंडिंग टॉपिक में आज हम बात करेंगे बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर। अशोक चौधरी की टिप्पणी पर जदयू में घमासान है। तमाम बड़े बड़े अखबारों में बोल्ड हेडिंग्स है कि जदयू में घमासान। अशोक चौधरी ने आखिर कहा क्या है, क्या विशेष टिप्पणी उन्होंने की है, उस पर भी चर्चा करेंगे। जहानाबाद में एक विशेष जाति के ऊपर उन्होंने टिप्पणी कर दी कि उनके कारण ही चुनाव हार गए। अब इसके बाद जो है जदयू से लेकर तमाम बड़े बड़े पार्टी, विपक्षी पार्टी के लोग मुखर हो गए हैं और फिर अब जदयू की मानसिकता पर सवाल उठाने लगे हैं। यहां तक कि खुद जदयू के बड़े बड़े शीर्ष के नेताओं ने अशोक चौधरी को निशाना बनाया है और कहा है कि अपने व्यक्तिगत बयानों के लिए मंच का उपयोग ना करे। इसका मतलब साफ है कि जदयू का इस्तेमाल ना करे। जाति विशेष की बात कभी जदयू करती ही नहीं है। क्या कुछ जहानाबाद में बोलकर आए हैं उस पर भी बात होगी, मगर जो विवादित बयान उन्होंने दिया है खास करके भूमिहार जाति को लेकर के, उस पर सभी को ऐतराज है। इधर उन्होंने पलटी भी मारा है और मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा स्टेटमेंट देते हैं क्यों जब बाद में पलट जाना पड़ता है। मैं भूमिहार विरोधी नहीं बल्कि उन्हीं के गोद में पला हूं। अब अशोक चौधरी ने जहानाबाद में जहां भूमिहारों को टारगेट करते हुए कहा कि ये जो जाति है इन्होंने वोट नहीं किया। अब सेम टारगेट जो है जब जदयू के लोग ही करने लगे, अशोक चौधरी से सवाल पूछने लगे तो पलटी मार गए। सर, मेरा ये सवाल है कि आप लोग ऐसा विवाद करते ही क्यों हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपने अपने टीआरपी और ट्रेंड्स में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। अशोक चौधरी भी बोलकर आए, मगर उन पर ज्यादा तरजीह देना ठीक नहीं है। क्या कुछ बोले, अब इतने कद्दावर नेता होकर के भी जाति पाति की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि इनका और उनके पार्टी का स्टैंड क्या है। अब पीड़ा को सार्वजनिक मंच पर नहीं व्यक्त करना चाहिए, जगदीश शर्मा ने कहा है। अब जगदीश शर्मा पर अशोक चौधरी ने निशाना साधा था। अब अशोक चौधरी ने कहा है कि ऐसी बातों की पीड़ा जो है वो दिल में रखिए, मंच पर क्यों बोलते हैं, खास करके जदयू का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब ऐसे में विपक्ष क्यों चुप रहे? तेजस्वी यादव ने भी तंज कस दिया है कि यह जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश है। जदयू की मानसिकता इससे स्पष्ट होती है कि आखिर जदयू चाहती क्या है। अब सर, ये जो अखबार है, इस अखबार में सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। कुमार जमकर गुस्से में है। अब ये बार बार कह रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि मेरा तो नाता, मेरे पिताजी का नाता श्री बाबू से रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि श्री बाबू से आपके घर का क्या कनेक्शन, कब उनके पारिवारिक हो गए। इन तमाम चीजों का अब तो हर कोई सवाल कर रहा है। अब ये ट्रेंड्स में बने रहने के लिए तो ठीक नहीं है। आप मंत्री हैं, बेटी आपकी लोजपा से सांसद है। अब जो जहानाबाद में आप रणनीति या राजनीति देकर आए हैं, कहीं दामाद को कहीं सेट करने की नई रणनीति तो नहीं है। या मैं नहीं कर रहा हूँ, ट्रेंड चल रहा है सर। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर तमाम लोगों ने ऐसे ही सही चीजें बोली हैं। मेरी तो हैसियत ही नहीं है आपका मंत्री, आप कुछ भी बोल दे, कहाँ कोई दिक्कत है। जातिवाद की बात करके चले आए, कहाँ कोई दिक्कत है। मगर जब कोई बयान देने की बात तो होती है तो आप कहते हैं कि जातिवाद गलत है। अगर जातिवाद गलत है तो आप क्या करके आए हैं सर? सब कुछ ट्रेंड्स कर रहा है। तो भाई अशोक चौधरी हैं, कुछ भी बोलकर आ सकते हैं। अब इनका राजनीतिक स्टंट क्या है ये बेहतर जानते होंगे। कोई बच्चे तो है नहीं, इन्होंने तो सोच समझ कर पूरे ढंग से एकदम सुनियोजित ढंग से इन्होंने बयान दिया है। इनको सब प्लस माइनस पता है। कद्दावर मंत्री हैं तो इनको तो सारा खेला पता है, खेल करने में माहिर रहे हैं। जदयू में पता नहीं कांग्रेस में भी रहे हैं। अब पलटने का और झुक जाने का इनका पुराना अंदाज है, अंदाज भी निराला है। तो चलिए, अशोक चौधरी बहुत कुछ बोल गए और फिर मैं अशोक चौधरी को भी कह देता हूं एक बार कि आप ऐसा बयान ना दे कि पलटना पड़े। अगर बयान दे दिया तो शेर दिल रहिए ना। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।